प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और श्रावण मास के पहले सोमवार पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि श्रावण मास का महत्व सिर्फ सनातन परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि हम सबको ये प्रिय इसलिए भी है कि यहीं से हमारे उन त्योहारों की एक अनवरत श्रृंखला आरंभ होती है जो श्रावण मास से आरंभ होकर गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, नवरात्रि, विजयदशमी, दीप पर्व, होली और बसंत पंचमी तक जाती है। और इसीलिए श्रावण का मास न सिर्फ बहनों के लिए एक बहुत प्रिय महीना है, और ख़ास तौर से उन बहनों के लिए जो विवाह के बाद सुदूर स्थानों पर जाती हैं और वहाँ से अपने प्रिय भाई को, बड़े या छोटे को, मखमली रेशम का धागा बांधते हुए अपने मायके की, अपने माता पिता की, अपने घर आंगन की उन सुखद स्मृतियों में डूबती उतराती हैं जो विवाह के पूर्व की अद्भुत और अनिर्वचनीय आनंद में डूबी हुई यादें हैं। कोई अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को कैसे विस्मृत कर सकता है, लेकिन ये स्त्री का ही धर्म है, स्त्री का ही मानस है और स्त्री का ही संकल्प है कि वो एक नए जीवन की यात्रा पर हंसते मुस्कुराते हुए निकल जाती है। श्रावण मास पर अगर मैं लौटूं तो आप एक ऐसे देव की उपासना में लीन होते हैं इस महीने में, जिनको हमारे विद्वान वक्ता कहते हैं कि संसार के सबसे बड़े औघड़ और फकीर हैं। वो ऐसे फकीर हैं कि उनसे कुछ भी मांग लीजिए। आप ये भी कह दीजिए कि हे प्रभु, मुझे आप अपने नष्ट करने का उपाय बता दीजिए, तो वो अपनी अर्धउन्मीलित नेत्र जो उनके हैं सुंदर से, वो हल्के से खुलते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं और ये प्रश्न नहीं पूछते कि मुझे ही नष्ट करने का उपक्रम क्यों मांग रहे हो वत्स। वो कहते हैं तथास्तु। उधर से विष्णु जी और ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, भोले बाबा ये क्या दे दिया आपने, अब हम तीनों को मिलकर इस संकट से निपटना पड़ेगा। लेकिन ना उनके लिए ये संसार संकट है, ना उनके लिए कहीं कोई समाधान है। ये संसार उनके लिए एक साधना है। मैं भी ये सोचता हूँ कि शिव अनवरत साधना में क्यों लीन होते हैं। आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, शक्ति रूपा माँ के साथ विवाह की प्रक्रिया में जाते हैं। भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन शिव वैसे ही हैं, उसी तंद्रा में डूबे हुए। और ये भी बड़ा मुझे हमेशा से बड़ा रोमांचक लगा कि एक ऐसा देव है जिसको जंगल की सारी ऐसी चीज़ें जो किसी देव को नहीं चढ़ती हैं और प्रिय भी नहीं मानी जाती, धतूरा, भांग, पुष्प में कोई नखरा नहीं कि यही लेकर आइए, मिष्ठान का कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप ये कहिए कि शिव जी को ये मिष्ठान चढ़ाइए। हाँ, अनवरत जलाभिषेक और अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई आवश्यकता नहीं कि आप दूध की नदियाँ बहा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव की सरलता और सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी चीज़ें शिव से अभिन्न रूप से जुड़ती हैं। और ये भी जब पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत शुरू हुई तो हमने ये भी पाया कि शिव का स्वरूप दुनिया के उन देशों में भी किसी न किसी रूप में है जहां आप कह सकते हैं कि कभी सनातन परंपरा का स्वरूप रहा, या उन्होंने ही शिव को किसी और स्वरूप में अपने यहाँ देखा। तो आज चलिए श्रावण मास के इस पहले सोमवार को हम समझते हैं भगवान शिव की इस अद्भुत महिमा को। एक ऐसे देवाधिदेव महादेव, अब क्यों कहा गया देवाधिदेव, चलिए सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी, और शुभकामनाएं आपको भी श्रावण मास के पहले सोमवार की। आपके बंसल न्यूज़ में हे प्रभु आनंददाता
जितने भी रसिक दर्शक हैं जो अध्यात्म रस में सरोवर होते रहते हैं और नित्य प्रति जो है जीवन दर्शन की विभिन्न विवेचनाओं का आनंद वैदिक सनातन संस्कृति से ले रहे हैं, उन सबको श्रवण मास के प्रथम सोमवार को मैं हार्दिक ओम नमः शिवाय कहता हूँ। और आज हम उनका चिंतन केवल करना चाहते हैं। उनको चिंतन शब्द का भी उपयोग नहीं है, जिनकी केवल एक झलक आपकी कल्पना में, आपके विचार में, जैसे सती मैया ने कहा था अपने पिता दक्ष को कि ये तो शिव नाम तो बड़ा है, आप केवल मानसिक चिंतन कर लें, कोई एक अक्षर शा बोल दें, वाह बोल दें, ई बोल दें, तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप जो नष्ट कर सकने में सक्षम हो, ऐसे शिव की आप आलोचना कर रहे हैं। दक्ष को समझाती हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा मन बड़ा टेढ़ा है, हमारा मन बिल्कुल बड़ा टेढ़ा है, तर्क वितर्क और संशयों में पड़ा रहता है। इस मन को कोई ठीक नहीं कर सकता, इसमें इस मन के कोई स्थायी देव नहीं हो सकता। तो मन को उपाधि काय की मिली? टेढ़े चंद्रमा की। वाह, ध्यान रखिएगा, मन कैसा है? टेढ़ा चंद्रमा है मन, ये मन का ही प्रतीक है। लोग टेढ़े मेढ़े व्यक्ति का अनादर करते हैं, ऐसा मन, इतना मन भरा हुआ है तेरे मन में, बात है साहब, वाह, प्रणाम है। इतना विकार तेरे मन में भरा हुआ है, अनादर करते हैं लोग। मेरे परमात्मा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो प्रत्येक मन प्रिय है। वो शीश पर बिठाते हैं उस टेढ़े चंद्रमा को। चंद्रमा मन सो जातो चक्षो, वो वहां बिठाते हैं। और देखिए वो क्या बनते हैं, बंदे बोधमयम है। तो इसलिए गुरु को भी बोधमय कहा गया, शिव स्वरूपणी। क्या बात, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देवताओं के स्वरूप हैं, हर देवताओं के रूप का वर्णन है, लेकिन मेरे शिव जी के स्वरूप का वर्णन है, क्योंकि प्रत्येक का स्वरूप शिव से ही बनता है। वाह जी। भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज धारण करके सुंदर रूप बनाकर खड़े भी हों, तो उनसे पूछो इनका स्वरूप क्या है, तो बोले शिव। ब्रह्मा जी जो है अपने चतुर्मुख लेकर के प्रजापति का दायित्व कर रहे हो, इतना रूप बाहर दिख रहा हो, लेकिन उनसे कहो इनका स्वरूप क्या है, तो बोलेंगे शिव, क्योंकि शिव का स्वरूप ही निराकार है। रूप आकार लेता है, स्वरूप निराकार होता है। इसलिए तो जल जिस स्वरूप पर आप डालते हैं उसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा जो है निराकार है। सारे देवता जो हैं वो प्रकट होने के लिए आपकी तप तपस्या और दुनिया की सारे जप तप यज्ञ को देखते हैं। मेरे शिव ही हैं जो आज भी अभी भी प्रत्यक्ष होकर आपको दिखते हैं, क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं, वो मृत्यु के देवता हैं। आप बोलचाल में कहते हैं हमें मृत्यु आ गई, मृत्यु की कोई बिसात नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो जो आत्मा अजर अमर अनादि अखंड अछेद है, वो भी कालों के काल महाकाल के कारण ही है। इस महीने को श्रवण मास कहिए, आप सुनते रहिए। सावन तो बोलचाल में कहने लगे हैं अपन। जितने भी श्रृंगार दर्शन उत्पन्न हुए, प्रभु ने परमात्मा ने अलग अलग लीलाएं की। प्रकृति का सुंदरतम परिवेश हमने देखा, बसंत के नाना प्रकार के आकार विकार देखे, तो हमारे चित्त में आनंद ने प्रभाव डाला और हम सावन को स्वरूप में मानने लग गए, जबकि सावन श्रवण का स्वरूप है। श्रवण पहली भक्ति है। यदि जीवन में ये मान लिया तो सब मान लिया। इसमें केवल सुनो, क्या सुनो? शिव की महिमा का गान सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है। मेरे परमात्मा श्रवण से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप सुनिए उनको, श्रवण करने की प्रक्रिया आप प्राप्त करिए। ध्यान रखिए, शिव तत्व में आपने अभी उपयोग किया था सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम दो अर्थों में मुझे प्रभावित करता है। एक बाबा तुलसी के रूप में, जब बाबा तुलसी अपनी रामायण लिख कर पहुंचे और विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया, ये मुझे लांछित कर रहे हैं प्रभु। ये सारे विद्वान कहते हैं कि ये तुमने काव्य ही लिख दिया, काव्य खंड है ये, इसे शास्त्र और वेदों का सार नहीं मानते। अब तुम ही तय करो परमात्मा कि ये सत्य है या असत्य है, क्योंकि तुमसे सत्य कोई नहीं है, तुम ही सत्य के मूल हो।
मैंने अगर ये तुम्हारे अंतर्चित मानस में उत्पन्न कथा को मानस के रूप में प्रकट किया है मन में, तो आप इस पर अपने हस्ताक्षर करो। तो बाबा तुलसी की मूल प्रति में शिव जी ने विश्वनाथ के बंद कपाट के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हस्ताक्षर किए थे और आवाज गूंजी थी सत्यम शिवम सुंदरम। पट खुले तो सामने वो लिखनी थी। ये शिव हैं, ये शिव तत्व हैं जो आपके यहाँ वो मिट्टी का पार्थिव बनाते हैं ना, और जब जल डालते हैं ना तो वो वहीं विद्यमान होते हैं, क्योंकि कण कण में वो ही व्याप्त हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, वही वो ईशा हैं, वही वो ईश हैं, वही वो तुम्हें कोहम से सोहम बनाते हैं, तत्व दर्शन देते हैं तुम्हारे पास। सभी देवताओं की स्तुति करिए, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि वो पहले ऐसे तत्व हैं जिनकी स्तुति देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वृक्ष लता पुष्प भी करते हैं। तभी तो वो महादेव हैं, अकेले महादेव हैं। आपको कितनी सुंदर प्रेरणा देते हैं, कितना समग्र परिवार है, एकमात्र देव जिनका अपना परिवार है। आपने एक बार हमको ये भी कहा था कि किसी शिव जी से जुड़े किसी इसी तरह के आख्यान में कि मृत्युलोक में रहने वाले वो एकमात्र देव हैं, प्रत्यक्षम रहने वाले। जी ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ एक, मैंने कहा ना शिव चरित्र सुनाते समय मैं थोड़ा सा इतना विस्तृत हो जाता हूँ कि कहाँ किस कोने में पहुँचूँ, क्या चीज़ आपको लेकर आऊँ। अभी मुझे आपकी ये बात कहने में मैं थोड़ा अपने आप को थिरा कर ये महसूस कर रहा हूँ कि वो मिलते विश्वास से, उनका केवल एक ही तत्व है। आप कह रहे थे ना उनको जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आपने उनसे कहा लता पुष्प इत्यादि चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होते खुश, वो एक तत्व से खुश होते हैं। तेरे अंतर्चित्त में दृढ़ विश्वास है तो श्रद्धा शक्ति के साथ वो तेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्वास का अभाव शिवत्व से विरक्ति है। मैया सती हैं, सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है, सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है। उनने कहा मेरे देवता हैं ये राम, मैया ने कहा पता नहीं देवता है कि नहीं, विश्वास नहीं है। तो फिर श्रद्धा के रूप में अवतरण लिया। पर्वत की पुत्री हैं इसलिए पार्वती हैं, पर्वत की पुत्री हैं इसलिए पार्वती हैं। ध्यान रखिएगा। और पर्वत की पुत्री का एक अर्थ और होता है, श्रद्धा पर्वत की तरह होती है, अडिग चलती नहीं। भवानी शंकरों वंदो श्रद्धा विश्वास रूपनो, वो विश्वास के स्वरूप है शिव, तो श्रद्धा पार्वती हैं। तो वो कथा में वो चतुर हैं। अब उनको मालूम है आपके जीवन में कोई भी संशय हो, बहुत सारे लोग अभिलाषा लेके शिव जी के पास आते हैं, लेकिन वो शिव जी के मूल तत्व से परिचित नहीं है। शिव जी अपने मन से कुछ नहीं देते, और अगर अपने मन से दे देते हैं तो फिर वो ब्रह्मा और विष्णु ही बनाते हैं। अपने मन से दे देते हैं तो फिर त्रिलोक दे देते हैं। तो आप शिव जी के मन से लेने का प्रयत्न करिए, वो मुक्ति के प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। हिमालय की प्रार्थना पर कैलाश में रहते हैं, हिमालय की प्रार्थना पर। वहीं गणेश पर्वत है, गणेश जी भी यहीं रहते हैं, देवताओं के सेनापति भी यहीं रहते हैं, देवताओं के वित्त मंत्री भी यहीं रहते हैं, सब शिव जी की सेवा में रहते हैं। तो जिन लोगों को ऊपर देखकर आराधना करते हैं तो समझते हैं कि सब कुछ ऊपर है, वो ध्यान रखिए तुम्हारे पास से तुम जिस तत्व का, जिस धरा का, जिस मृत्यु लोक का स्पर्श कर रहे हो इस शरीर से, वो माध्यम तुम्हें मृत्युंजय से जोड़ रही है। इसलिए तुम मृत्यु का भय ना करो, मृत्युंजय तुम्हारे हृदय में रहते हैं। शिव को बिना मनोकामना के ध्यान करिए। एक बेल की पत्ती चढ़ा रहे हैं, तृणम तृणाकारम त्रिनित्यम त्रिजायप्रम त्रिजन पाप श्रृंगारम बेलपत्र शिवार्पणम, तो क्या एक पत्ते चढ़ाते समय भी तुम निष्काम नहीं हो सकते? तब भी सोच रहे हो महाराज ये पुत्र के नाम से, महाराज ये फलाने के नाम से। अरे तेरे पुत्र को वही देख रहे हैं, तेरे बिना बोले देख रहे हैं। तू तो अपना जीवन धन्य कर ले श्रवण मास में। सोम की आराधना है, मन 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 समर्पित कर। चंद्रमा बीमार हो गया, शापित हो गया, चंद्रमा ने आराधना की परमात्मा की, क्षयित होने का वरदान, अभिशाप मिल गया है चंद्रमा को, क्षय को प्राप्त कर, दक्ष शापित करता है।
चंद्रमा यज्ञ करता है, परमात्मा आते हैं, मैं आ गया बेटा, सोमनाथ के रूप में विद्यमान हो गए, धारण कर लिया शीश में परमात्मा ने। शिव हर युग में, हर क्षण में, हर पल में है, घट घट में विद्यमान है। उनकी मैं क्या कहूँ, उनके, मुझे तो मेरे पिताश्री कहते थे कि बेटे तुम ओम नमः शिवाय ना बोल पाओ तो खाली ओम बोलो, अकार उकार मकार ही शिव है। आकार भी वही है, मकार भी वही है और उकार भी वही है, तीनों वही हैं। शिव पुराण के प्रारंभ में ही इस बात का वृतांत कर सावधान कर दिया गया है कि जब शिव ब्रह्मा और हरि में युद्ध होने लगा कि कौन श्रेष्ठ हैं, तब शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में, अग्निपिंड के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा जो मेरा आदि अंत ढूंढ ले वो बड़ा। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो आप ही के डिस्कोर्सेस से मैंने समझी कि शिव प्रकृति पुरुष भी हैं, कैलाश में रहते हैं, गंगा जी को जटाजूट में धारण करते हैं, नर्मदा जी कल्पना करना कठिन है बिना शिव के, नर्मदा के हर कंकर में शंकर है। तो मतलब मैं देखता हूँ कि जितना हमारा वनवासी समुदाय है उनके बड़े प्रिय देव हैं वो, नाना प्रकार के नामों से पूजित हैं वो। जी देखिए मैं आपको बताऊं, शिव एकमेव आदि देव हैं। शिव ही वो तत्व हैं जिस तत्व से प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति हुई है। अभी आपने कहा ना प्रकृति और ब्रह्म, मैं आपको एक और गुणता बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म भी वही है और प्रकृति भी वही है। वाह, दोनों तत्व शिव हैं। शिव के अलावा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, अभेद हैं। प्रकृति भी उसमें समाहित है और ब्रह्म भी उसमें समाहित है। आप एक बात और समझिए, शिव के तत्व के साथ ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? ज्योतिर क्या है? ज्योतिर का अर्थ होता है, ज्योति को कहते हैं आत्मा, अप दीपो भव, आपने सुना होगा ना, दीप ज्योति। तो प्रत्येक आत्मा की व्युत्पत्ति जो होती है, जिसके लिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव और ईश्वर, ये तीनों तत्व शिव ही हैं। इनके तीन स्वरूप प्रकट कर दिए तो एक स्वरूप में आ गए संहारक रुद्र बनकर आ गए, एक स्वरूप में जो है प्रजापति बनकर के ब्रह्मा आ गए, तो एक स्वरूप की आराधना आपने नारायणत्व के रूप में कर ली कि वो संस्थापन की प्रक्रिया करते हैं। ध्यान रखिए। एक और बड़ा विषय बड़ा मेरे मन में आता है कि विष्णु और शिव, राम और शिव बड़ा अभिन्न संबंध है, बड़ा अभिन्न संबंध। रामेश्वरम, अब जा रहे हैं एक जीवन के अमोघ अभियान पर, विष्णु के अवतार राम, और आराधना कर रहे हैं शिव की, और वो भी रामेश्वरम के तट पर। जी देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो भेद भक्ति है, एक परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं। वाह, एक परमात्मा की, किसने कहा कि राम शिव नहीं है, और किसने कहा कि शिव राम नहीं है? वाह, इसीलिए तो रामेश्वरम हुआ है। रामेश्वरम कौन नहीं है? जी जी, एक स्वरूप है, स्वरूप है। मैंने आपको एक बार एक चिंतन में कहा था ना कि परमात्मा जब उनकी सेवा करने लग गए, कौन परमात्मा? शिव की सेवा में कौन लग गए? परमात्मा विष्णु लग गए शिव की सेवा में, आराधना करने लगे, ध्यान करने लगे। शिव के बिना उनके स्वरूप की व्यवस्था नहीं हुई। तो शिव की भी इच्छा हुई, अच्छा ये मेरा ध्यान करते रहते हैं तो मैं इनका ध्यान करूंगा। तो देवताओं ने जो है वो अलग अलग सेवाधारी के रूप में वानर का रूप लिया। तो उन्होंने कहा ये तो युद्ध के बाद सब चले जाएंगे, मैं ऐसा वानर बनता हूँ जो हमेशा रहूंगा। शिव ने रुद्र स्वरूप धारण कर लिया। बड़े सावधान होकर तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी ऐसा विभेद नहीं करते। बाबा कहते हैं शिवद्रोही मम भगत कहावा, ये कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। तो ये तत्व एक ही हैं। हम अपने भेद दृष्टि से, मैंने आपसे कहा ना, ये रूप के भेद हैं, ये नाम के भेद हो सकते हैं, स्वरूप के भेद नहीं है। तो इसलिए जो श्रावण मास में जितने भी भक्त हैं वो ध्यान रखें, आप अलग अलग रूपों में अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, लेकिन जब आपको सबके एक ही स्वरूप में स्तुति करने की इच्छा हो तो आप शिव के निराकार स्वरूप की आराधना करिए, तो शिव में सारे ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि वो तत्व सब जगह है। वो तत्व क्या है? आप जिनको सच्चिदानंद कहते हैं, वही तो सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य चित्त और आनंद, सत्य तो है ही है, कल्याण वो करते ही हैं, और सुंदर इसलिए है कि वो ही आनंद है। डॉक्टर साहब, इस पे भी कुछ प्रकाश डालिए कि ये ऐसे देव हैं कि कोई भव्य राज प्रसाद नहीं चाहिए।
आप देखते हैं किसी नदी के सूने तट पर एक छोटा सा शिवलिंग, नदी की लहरें टकरा रही हैं, जा रही हैं, कोई बेल पत्र चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है, बरसों से सूखा पड़ा है, कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं जी ये मनसा पूजा की विषय वस्तु है शिव। जी शिव, मनसा पूजा यानी आपके मानसिक आराधना की सर्वप्रथम सुंदर विषय बात वस्तु है शिव। ये बहिरंग में व्यवस्थित होने वाले विषय वस्तु नहीं है, ये आवरण से हटकर है। मूल दिगंबर नाम जिसका है, दिगंतर में जो विद्यमान है वही शिव है, वही शिव। ध्यान रखिएगा। शिव के कोई द्रोह ही नहीं है किसी तत्व से। मुझे आपको पिताश्री की सुनाई हुई एक कथा आज फिर से सुनाने की इच्छा हो रही है शिव भक्ति में। वो मुझे अतिशय प्रिय है वो कथा। जब भी मैं वो कथा श्रवण करता हूँ तो मुझे शिव तत्व की वो अनुभूति होती है कि जिस अनुभूति के आधार पर मुझे लगता है कि आहा ये शिव तत्व हैं। आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा का हर कंकर जय शिव शंकर कहते हैं। आपको तो उस स्वरूप में मिले, घट घट में उनकी पूजा वंदना में मिले। ऐसे ही कहीं किसी घाट पर पड़ा हुआ एक पुराना शिवलिंग उभर कर सामने आ गया। एक बात और समझ लीजिए, यदि किसी पाषाण में शिव तत्व की उपासना आपने शुरू कर दी है तो उसके प्रति अंतर्चित्त में स्वप्न में भी द्वेष भाव न लाए। प्रीति करिए, प्रीति के कोई भी तरीके हो सकते हैं, शिव तो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो एक पत्थर उभर कर सामने आ गया, आकार शिव जी का था, पुराना कहीं जलहरी शिवलिंग रहा होगा। एक चरवाहे का लड़का घूमता फिरता उधर से निकला और उसकी नज़र उस पर पड़ गई। हाथ में लकड़ी थी, गाय ढोर चराने का काम करता था। कलकल बहती नदी के तट के नीचे उसने जैसे ही देखा, कहते हैं वो तट छिप्रा का ही था, कहते हैं वो तट छिप्रा का ही था। ये घटना दृष्टांत में है लेकिन कहीं ना कहीं पुराणगत है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। शिव तत्व की, शिव कृपा की महिमा पर बताऊं। अब उसने देखा तो उसने जाकर लकड़ी से उसमें टक टक आवाज़ की, ये क्या है देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने उसमें लकड़ी का स्पर्श किया तो एक अच्छी सी ध्वनि उसको सुनाई पड़ी जो उसके सरगम में बैठ गई। 2 बार उसने टक टक किया, अच्छा लगा। अब वो चूंकि नित्य वहाँ भ्रमण करने जाता था तो देव योग से नित्य ही वो वहाँ जाता था और लकड़ी से टक टक कर कर आता था। अब रोजीना ये प्रक्रिया करते हुए परमात्मा की अहेतु की कृपा उसके जीवन में हुई। धन धान पुत्र पुत्राण इत्यादि से संपन्न होता चला गया, लेकिन तब भी वो नित्य भ्रमण करने नदी के उस किनारे में वहाँ जाता और अपनी लकड़ी उनके सर पर 2 बार मार कर आता। उसके जीवन का एक क्रम बन गया। दिन रात बीतने लगे, परिवार वंश बढ़ने लगा, धन धान तो थे ही, वृद्धावस्था आ गई। तब भी अपने नाती पोतों का हाथ पकड़कर शाम को वो उस स्थान में जाना नहीं भूलता था। बोलता था मेरा एक काम है, चलो चलते हैं वहाँ जाकर वो अपनी प्रक्रिया मनसा किया करता था। ध्यान रखिएगा, मन के ही देवता हैं शिव। जब ऐसी प्रक्रिया उनके जीवन में चलते रही तो एक पल काल आ गया घर पर। एक समय ऐसा भी आ गया कि जब सांसें उल्टी होने लगी। परिवार के सब लोगों को बुलाया, खूब आशीर्वाद दिया, मन ही मन परमात्मा का स्मरण किया। यह परमात्मा बड़ा अच्छा है, सब जीवन बीत गया। बच्चों ने कहा कुछ अधूरी इच्छा, वाणी नहीं चल रही थी, बोल नहीं पा रहा था। मन ही मन सोचने लगा कि परमात्मा तुमने सब कुछ समय दिया, आज मैं जाते जाते तुम्हें वो लकड़ी नहीं छुआ पाया, वो लकड़ी लगा नहीं पाया तुम्हें। अंतर्चित्त से केवल वही ध्यान कर रहा था। इधर मेरे परमात्मा वहाँ बैठे सोच रहे थे आज आया नहीं भक्तराज। भोले भंडारी प्रत्येक भक्तों के हृदय का ध्यान रखते हैं। अगर आप उनका ध्यान भी करते हैं और मान लीजिए किसी दिन आपने नहीं किया ध्यान तो बाबा वहाँ से खबर भेज देंगे आज बोला नहीं तुमने मेरा नाम। परमात्मा वो है, परमात्मा प्रत्येक के, उनके लिए कोई विशिष्ट नहीं है, उनके लिए कोई भक्त खास नहीं है। तो वहाँ बैठे हुए वो चिंतन कर रहे हैं आज आया नहीं, वो कहते हैं चलो मैं ही चलता हूँ, चलो मैं ही चलता हूँ। यहाँ स्वर्ग से आए हुए दूत बाहर खड़े हैं, चक्र शंख चक्र सुदर्शन धारण किए हुए, जय और विजय। वो उनको देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि अब जाना है मुझे। तब तक वो पीछे सरकते हैं, महादेव आ गए हैं।
एक दिव्य प्रकाश के साथ आते हैं और कहते हैं आज तुम आए नहीं। तो वो कहते हैं परमात्मा मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं केवल मानसिक आपका चिंतन कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मेरे वहीं रहना कैलाश में, तो रोज मुझे दो छुआते रहना। ये शिव हैं जो सबसे सहज हैं, जो सरल हैं, जिनके अंतर चित्त में कुछ नहीं है, जो तुम्हारे विषय विकारों का पान करने के लिए बैठे हुए हैं, वो शिव। वाह, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई विराम बिंदु नहीं होगा। जैसे कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, और बहुत सुंदर आज तो हमको ये व्याख्या सुनने को मिली जो सत्य है, सब तो स्वरूप हैं, रूप तो एक ही प्रभु का है। क्या हरि, क्या विष्णु, क्या ब्रह्मा, क्या शिव, सब समाहित है। लेकिन शिव जैसा दूजा न कोई। अद्भुत है ये देव जो अपने भक्त को अपने मस्तक पर प्रहार करने की अनुमति देता है, और वो नहीं आता है तो स्वयं चला आता है, ये कहते हुए। ऐसी एक छोटी सी कथा मुझे ध्यान है, जहाँ एक वनवासी शिष्य, इसको कोई बताता है कि शिव की पूजा में अभिषेक का महत्व है, तो उसके पास पात्री नहीं है, वो इतना गरीब है, तो उससे कहा जाता है कि जल लेकर शिव पर चढ़ाना, तो वो मुंह में जल भर कर लाता है और कुल्ला करके अभिषेक करता है, और शिव प्रसन्न है। देखिए, जीवन में आडंबर बड़ी पीड़ा देते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें आप और हम करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में, मध्य में, युवा अवस्था में, जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक बात कहूँ कि ये सारी कथा भाव सागर की है, उसमें आपके मन का निर्मल होना आवश्यक है, मन का अबोध होना आवश्यक है। आप जानबूझकर शिव की परीक्षा लेने का प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि वो परीक्षाओं के परीक्षक हैं। आप अपने अंतर मन में कोई नहीं, आपका निर्मल मन जो कर रहा है ठीक बात है, वो करिए। मन में विकार लिए हुए परीक्षा लेने का प्रयत्न नहीं करिए। ये सब भाव सागर की यात्रा का आनंद है। जीवन की जो परीक्षाएं हैं उसके परीक्षक हैं, लेकिन सरलता आप देखिए। अरे आज तो साहब आनंद आ गया। तो डॉक्टर साहब प्रणाम है आपको। तो खूब श्रावण मास में सुनिए, शिव की महिमा को सुनिए, जो सनातन परंपरा की महिमा है, जो देवाधिदेव महादेव की महिमा है, उसका ज्ञान सुनिए, शिव पुराण सुनिए और मन को निर्मल रखिए। देखिए, ऐसा देव दुर्लभ है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ एक अपेक्षा है आपसे कि मन की निर्मलता से जुड़ तो जाओ, और जुड़ जाइए, और फिर देखिए शिवानंद में डूबते उतरते रहिए। आनंद ही आनंद है। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, अद्भुत अद्भुत आनंद आया आज की शिव कथा में। और श्रावण मास की पुनः आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, एक और नए विषय के साथ। और श्रावण मास के चारों सोमवार में मैं डॉक्टर साहब से ये प्रणाम करते हुए इनको ये मैं आश्वासन ले रहा हूँ कि शिव जी के अलग अलग स्वरूपों की अगले 3 जो सावन सोमवार होंगे, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम उस अनिर्वचनीय और जिस कथा को सुनने से ही आनंद की वृष्टि, आज तो मैं डूब गया इसमें, बेहिचक डूब गया। आप कहिए ये शिवानंद है ये, तो हम ज़रूर सुनेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम।